नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और आज मैं आपको एक ऐसी साधना देने जा रहा हूं जो यदि मैं नहीं देता तो ये साधना मर गई होती, इतिहास के पन्नों से मिट गई होती। क्यों मिट गई होती? क्योंकि जो यूट्यूब है, इस यूट्यूब के आने से हमारे सनातन धर्म में या फिर हमारे देश में ऐसी हजारों लाखों साधनाएं हैं जो गोपनीय पड़ी थी, गुप्त पड़ी थी। यदि लोग उनका पर्दार्पण नहीं करते, लोग उनका पर्दा नहीं हटाते, तो वो साधना गायब हो चुकी होती। पता ही नहीं चलता कि वो साधना कहाँ गई है। और कागजों का क्या है? कागज तो मेरे एक मित्र हैं मुखर्जी, श्याम मुखर्जी करके, उनके पास प्राचीन पुस्तकें थे तंत्र की। ऐसे ऐसे गजब के तंत्र थे कि एक बार तो मुर्दे को भी जिंदा किया जा सके, और बड़ा संभाल के रखा था। उन्होंने मुझे कहा, कमल जी ये तंत्र की मेरे पास कुछ बुक्स है, वो मैं आपको दूंगा। मैंने कहा दे दो, कोई बात नहीं। जहाँ बुक्स रखी थी वहां गए और सर पे हाथ दे दी। बोले कमल जी बुक्स तो मैं आपको ही देने वाला था, लेकिन ये फोटो खींच के बताइए, देख लो। सारी बुक्स को दिमक खा गई, तो सारे मंत्र जो उसमें थे सब गए, काम से खत्म हो गए। ऐसे ही खत्म हो जाती साधनाएं अगर यूट्यूब नहीं होता, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता। आज वो साधनाएं जिंदा है। जब हम साधनाएं देते हैं तो हमको पता है कि ये सैकड़ों सालों तक जिंदा रहेगी। ये प्लेटफॉर्म ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं होने का। हम मर जाएंगे लेकिन साधनाएं फिर भी जिंदा रहेगी। जो हम बोल करके आज जाएंगे वो हजारों सालों तक रहेगा। अगर उन्होंने ग्रोथ कर लिया तो कोई भी डाटा वो ट्राई किया जा सकता है, वापस डिस्ट्रॉय भी हो गया तो उसको वापस बनाया जा सकता है, वापस तैयार किया जा सकता है। तो आज मैं जो साधना दे रहा हूं, ये साधना बहुत कम लोगों के पास है। इसलिए अगर हम लोग मिट गए होते तो ये साधना हमारे साथ ही मिट गई होती। लेकिन ये बढ़िया है कि यूट्यूब के माध्यम से हम अपनी हमारे पास पड़ी हुई गुप्त साधनाओं का प्रचार प्रसार तो कर सकते हैं। कम से कम अपने सनातन धर्म में क्या क्या है वो तो बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज की एक साधना है, वो इतनी जबरदस्त साधना है कि इससे किसी का भी तंत्र काट किया जा सकता है। हमारे एक बुजुर्ग थे, मित्र बुजुर्ग आशीर्वाद लेते हैं, उनका गुरु सब समझ लो, सब साथ में है, कंबाइन ही है वो। तो एक घटना बताता हूँ कि एक बांसवाड़ा जिले में एक कोई मैनेजर थे, राजस्थान बांसवाड़ा जिला, उसमें कोई बैंक मैनेजर थे। उन मैनेजर पर एक अघोरी ने एक तंत्र क्रिया कर दी थी, और तंत्र क्रिया करने के बाद में कोई तंत्र चला दिया था, भारी तंत्र था। अब वो मैनेजर जब भी भोजन करने बैठता है, भोजन में हाथ डालता है, भोजन उसको लैटरिन लगता है। उसको लगता है कि भोजन नहीं, लैटरिन है। पूरी मक्खन कुछ भी डाल दो उसमें, जलेबी, फाफड़ा, कचौरी, कुछ भी हाथ डालेगा उसे लगेगा लैटरिन में हाथ डाल रहा है। तो लैटरिन की बदबू भी लैटरिन की तरह आती है। अब वो भूखों मर रहा है, भोजन नहीं कर पा रहा है। कई लोगों को दिखाया, कुछ नहीं कर पा रहा, वो अघोरी तो गायब हो गया। तो हमारे एक मित्र थे, बुजुर्ग भी थे, वो वहां पहुंच गए। सब थक गए। उन्होंने कहा क्या बात है? बोले ये बात है। बोले कोई बात नहीं। भोग की तैयारी की और उन्होंने गोखरू नाच चला दिया, रक्षा के लिए गोखरू नाच चला दिया। जिस दिन से गोखरू नाच चलाया उस दिन से अघोरी की सारी विद्या कट गई। जो भी उसने चलाया, भारी विद्या चलाई थी कोई, तो उस दिन से सारी विद्या कट गई और वो आदमी ठीक हो गया। तो किसी का भी तंत्र काट किया जा सकता है, किसी का भी बीमारी हो उसे भी मिटाया जा सकता है। बहुत कुछ इस विद्या से किया जा सकता है। अगर ये अघोरी सिद्ध हो गए तो आप तंत्र की गहन साधनाएं भी सीख सकते हो। उनका आशीर्वाद मिल गया तो बहुत कुछ सीख सकते हो। ये हरकनाथ बाबा कौन थे? इनकी दो घटनाएं सुनो। एक बार हरकनाथ बाबा भिक्षा मांगने के लिए शहर में जा रहे थे। भिक्षा मांगने के लिए रोज जाते थे। भिक्षा के आधार पर जीवन यापन करते थे, नाथ थे। शहर में जा रहे थे, कोई आदमी पेशाब कर रहा था। पेशाब करते करते उसने कहा कि जय नाथ जी की महाराज। महाराज जी ने कहा कि अक्षत धारा। अब उसकी अक्षत धारा चालू हो गई, उसका पेशाब बंद ही नहीं हो रहा है, लगातार चालू रह गया। अब वो परेशान हो गया, अब रोने लगा जोर जोर से, अरे बचाओ बचाओ। लोग इकट्ठा हुए, क्या बात? बोले
हरकनाथ बाबा गए थे, मैंने उनको ऐसा बोल दिया। लोग गए पीछे पीछे, 1.5 किलोमीटर तक बाबा निकल गए। तो पीछे पीछे गए, हाथ पैर जोड़ के वापस लाए, उसको आशीर्वाद देके ठीक किया और वापस घर भेजा। एक और घटना है, कोई भिक्षा मांगने जा रहे थे तो किसी ने कहा कि महाराज इधर मत जाना, इधर गाय का जो बछड़ा है ना वो मरा हुआ पड़ा है। बोला कहाँ पड़ा है? बोले यार, लाठी से बछड़े को इसे छुआ छू करके बोले उठ यहाँ से, पड़ा बीच में रास्ते में। दिन दोपहर को सोने का समय, क्या खड़ा हो? बछड़ा उठ करके खड़ा हो गया, रवाना हो गया। ऐसे महान तांत्रिक, महान जादूगर, महान तपस्वी, महान संत, उनकी साधना बताने जा रहा हूँ। तो ये साधना कृष्ण पक्ष की किसी भी तृतीया के दिन की जा सकती है, वार कोई भी हो चलेगा। इस साधना के लिए 3 दिन शमशान में रहना पड़ता है और पूर्ण नग्नावस्था में रहना पड़ता है, और चिता की जो राख होती है उसमें पानी मिला करके स्नान करने के बाद में नदी में स्नान करके, शुद्ध पानी से, एकदम नदी के पानी से स्नान करके या कुएं के पानी से स्नान करके, फिर पानी मिला करके वो राख पूरे शरीर पर चौपड़ देनी पड़ती है और स्नान करनी पड़ती है रात को 12 बजे और सुबह 4 बजे। 2 समय स्नान करना पड़ती है। स्नान करके फिर आप चौपड़ लेंगे और पूरे दिन वहीं शमशान में रहेंगे, वहीं खाना पकाएंगे, वहीं खाएंगे, कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। वो जो चिता की लकड़ियाँ होती है, बाकी बची हुई कोयले वोले, उन्हीं को जला करके उसी पे खाना बनाना पड़ता है, वहीं खाना पड़ता है, या फल वगैरह कुछ भी हो तो वो खाकर आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। एक असिस्टेंट साथ में चाहिए जो आ जा सके, बाहर कोई सामान चाहिए तो ला सके। इस प्रकार से उनकी साधना की जाएगी। दोस्तों, उनकी साधना करने के लिए कुछ चीजें चाहिएगी, वो आपके पास होनी जरूरी है। बढ़िया धूप हो, बढ़िया इत्र हो, बतासे हो, इलायची हो, लौंग हो, कपूर हो, कोई तसला हो, हवन कुंड जैसा तसला हो कोई। स्नान करके राख लपेट करके अपने पूरे शरीर पर नग्न बदन से दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके या चिता की तरफ मुंह करके, उसी चिता में आप लकड़ियां जला करके, कपूर उसमें डाल करके, और एक पान का पत्ता हरकनाथ बाबा के नाम से डालेंगे, गोखरू बाबा के नाम से। ये पत्ता, उस पत्ते के ऊपर कुछ लौंग, सुपारी, इलायची, ये सब डाल करके बैठ देंगे। देसी मदिरा रखेंगे और बार बार देसी मदिरा से आहुति देते रहेंगे। और तिल, घी, जो ये सब जो हवन की सामग्रियां होती है ये भी साथ में रखेंगे। बीच बीच में मदिरा की धार देनी है, एक ढक्कन और ढक्कन पूरा पूरा ठक ऐसे उल्टा कर देना। इस प्रकार से आपको 3 माला हो सके तो 3 माला, नहीं तो 1 माला पर्याप्त है। 1 माला जाप करो, रुद्राक्ष की माला से 1 माला जाप, और माला हमेशा आपके गले में रहेगी जब तक साधना पूर्ण नहीं। 3 दिन पूरे होते ही हरकनाथ बाबा आपको दर्शन दे देंगे। वरदान इसमें कुछ होता नहीं, वो आपके साथ रहेंगे और उनको बोल लेना कि बाबा मैं आपको कैसे पुकारूं, वापस दर्शन पाना हो तो कैसे पाऊं, तो आपको बता देंगे तरीका ऐसे पाओ। एक मंत्र जिसका आपको जाप करना, कोई खास बड़ी विधि विधान नहीं है। बस शमशान बैठ कर बढ़िया धूप लगा लेना, इत्र लगा लेना, हवा अपने शरीर पर नहीं, हवा इत्र का भर करके वहां जहाँ साधना करते हो वहां पास में रख लेना, और सुरक्षा चक्र लगा करके, सुरक्षा घेरा लगा करके, देह बंधन करके फिर इस साधना करना। तीसरे दिन हरकनाथ बाबा आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और उस दिन से फिर वो आपके साथ रहेंगे जब तक आप उनको नहीं कहोगे कि बाबा मैं अब आपको विसर्जित करना चाहता हूँ, अब आप अपने लोक में जाइए, तब तक वो नहीं जाएंगे। किसी का भी तंत्र काट हो, पूछा लेना हो, किसी के घर में कोई प्रेत बाधा हो, कुछ भी हो, कैसी भी परेशानी हो, आप फट से मिटा सकते हैं। इस प्रकार से एक बहुत अच्छी साधना है, मौका मिले तो करके देख सकते हैं। मंत्र इसमें क्या काम आएगा वो बताता हूँ। हरख बरख चलती चरख, हरख बरख चलती चरख, जट जट आओ मेहर कर, बिस्मिल्लाह की बावड़ी सुलेमान का घाट, गोखरू की तुम्बी अमृत से भरी माया खरी, दुश्मन पर करी सज्जन पर करी, धाड़ धाड़ फाड़ फाड़ गुरु गोरखनाथ की वाचा फुरे छू। फिर से सुनिए। हरख बरख चलती चरख, जट जट आओ मेहर कर, बिस्मिल्लाह की बावड़ी सुलेमान का घाट, गोखरू की तुम्बी अमृत से भरी माया खरी, दुश्मन पर करी सज्जन पर करी, दाड़ दाड़ फाड़ फाड़ गुरु
गोरखनाथ की वाचा पूरे छू, ये बोल करके आप इस मंत्र को धारण करके, गुरु से आज्ञा लेकर के मंत्र को धारण करके फिर इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। तो गोरखनाथ बाबा हमेशा आपके पास रहेंगे और आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।